ये प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। इससे पूरा पूरा हमारे मुल्क को फायदा होता है, बलूचिस्तान सूबे को फायदा होता है। यकमच खारान बेसेमा और खुजदार रोड ये मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ 100 किलोमीटर इसके रहते हैं। इसको ठीक करें। न मैं कोई सियासत करना चाहता हूं, सियासत मैंने छोड़ दी। 17 जुलाई 2025 को सियासत से मैंने ताल्लुक अपना मुंक़ता कर दिया। कमेटी चौक रावलपिंडी में सिर्फ ट्रैफिक की फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए 9 बिलियन का एक प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया। क्या इस प्रोजेक्ट के लिए मैं बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट को नहीं उकालना, ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। इस पाकिस्तानी प्रोजेक्ट के लिए 9 बिलियन अगर कमेटी चौक को सीधा करने के लिए, अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स बनाने के लिए 9 बिलियन आ सकते हैं, मैं बैक करूंगा। मियां नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट है, उसने अप्रूव किया हुआ था, उनका प्रोजेक्ट है। इस वजह से इसको अबंडन न किया जाए। असद इकबाल साहब को इसलिए प्रोजेक्ट नजर नहीं आता कि शायद जनरल कादिर से उसका ताल्लुक है। जनरल कादिर के बाप का प्रोजेक्ट नहीं है और न इससे मुझे जाती तौर पर कोई बेनिफिट होना है। मेरे भाइयों, जब तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर आखिरी रास्ता हमारे मुल्क में इस वक्त फिर प्रेस का रह जाता है। अगर प्रेस की अगर ताउन हो तो कोई मसला ऐसा नहीं है जो हल ना हो सके और उसकी हल तलाश न की जा सके। आज मैं एक ऐसे प्रॉब्लम के लिए आपके सामने आया हूँ, बहुत मामूली प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। इससे पूरा पूरा हमारे मुल्क को फायदा होता है, बलूचिस्तान सूबे को फायदा होता है और बैरून अक़वामी तौर पर इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। ये चीज़ मैं बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। 17 जुलाई 2025 को मैंने एक अपने दस्तखतों से एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें मैंने पार्लिमानी पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिक्स से को खैरबाद किया था और पॉलिटिक्स से अपना ताल्लुक मैंने दूर किया था। उसके बाद किसी किस्म का कोई सियासी बयान मैंने नहीं दिया है और न मैं सियासत कर रहा हूँ और न सियासत करने का मेरा इरादा है। तो इस वक्त मैं प्योरली एक नॉन सियासी आदमी के तौर पर आपके सामने बैठा हूँ। तो बहरहाल अगर आप कोई सियासी सवाल अगर करना चाहेंगे तो मेरे पास उसका जवाब नहीं होगा। बहरहाल अगर कोई बात आप कोई करना चाहें, ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल टोटली एक और मकसद के लिए है। ये मकसद हमारा मुआशी है, ये मकसद हमारा मुआशरती है, ये मकसद हमारा बैरून अक़वामी है। इस मसले का ताल्लुक पाकिस्तान के तरक्की से है, इस मसले का ताल्लुक बलूचिस्तान के तरक्की से है, इस मसले का ताल्लुक उन वजूहात को ख़त्म करने से मुताल्लिक है जिसकी वजह से आज हमारे सूबे के हालात भी दिगरदूर हो गए हैं, आपको पता है। तो अभी मैं अपने मकसद की तरफ आता हूँ। ये एक आप इसको ये बाद में दे देंगे, ये नक्शा दे देना बस। ये प्रॉब्लम एक रोड से मुताल्लिक है। आप बोलेंगे कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, लेकिन ये रोड जिसके बारे में बात करूंगा ये इंतहाई अहम है। इस वक्त हमारा कम्युनिकेशन हमारी मादनी दुनिया से, हमारी मादनियात के जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, नौकुंडी का, माशकेल का, और ये दोनों जगह ईरान से मिलते हैं, ईरान बॉर्डर सा इससे मुतालिक है। इस वक्त हम अगर ईरान किसी ने जाना हो कराची से तो उनको आना पड़ता है कोयटा, रात इधर रहनी पड़ती है और इसके बाद फिर यहाँ से जाते हैं नोशकी, नोशकी से दालबंद, दालबंद से नौकुंडी और तफ्तान वगैरह वगैरह। ये तकरीबन 1400 किलोमीटर ये डिस्टेंस बन जाता है, कम बेश थोड़ा बहुत 1400 किलोमीटर। एक और रोड जिस वक्त मैं मिनिस्टर था और मुस्लिम लीग नून में था, एक रोड प्रोजेक्ट मैंने तजवीज़ दी, उसकी तजवीज़ की। मियां नवाज शरीफ साहब को, अपनी हुकूमत को उन्होंने मेहरबानी की
ये रोड था बुनियादी तौर पर तफ्तान से यकमच तक ऑलरेडी रोड बना हुआ था। यकमच से खारान तक 200 किलोमीटर की एक रोड लेंथ थी, और अलावा उस वहां से फिर आगे इसको मिलाना था बसीमा, और बसीमा से मिलाना था इसको खुजदार और नाल और वड की तरफ। ये जो पोर्शन खारान और यकमच का था ये बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट था, कुछ भी नहीं था। खारान और बसीमे के दरमियान ऑलरेडी एक सूबाई रोड था और है भी। टूटा बजा रोड होते हैं जिस किस्म के हमारे बलूचिस्तान में सूबाई, इसी किस्म का एक रोड है। इसी तरह से एक और टूटा बजा रोड ना बसीमा और खुजदार के दरमियान में था। हमारी तजवीज़ ये थी जिसको मियाँ साहब ने अप्रूव किया कि एक नया रोड बनाया जाएगा खारान और यकमच को कनेक्ट करते हुए, और अपग्रेडेशन की जाएगी खारान बसेमा और बसेमा वड रोड की। वो तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब बन जाते हैं उसकी। अगर ये रोड बनता, अभी इस वक्त बसेमा और खुजदार कनेक्ट किए जा चुके हैं प्रॉपर किस्म के रोड से। खारान यकमच से ऑलरेडी कनेक्टेड है, सिर्फ एक पोर्शन का रहता है जो 100 किलोमीटर के करीब है। बाईपास वाईपास मिला ले तो एक 28 किलोमीटर और इसमें बन जाते हैं। ये 100 किलोमीटर का रोड अगर बन जाता है और बनाया जाता है तो कराची का डिस्टेंस ईरान से, यूरोप से 400 किलोमीटर कम हो जाता है। 406 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट, आगे पीछे अगर कर लें ये कम हो जाता है। टाइम डिस्टेंस आप इस तरह समझ लें कि 8 घंटे इसकी टाइम कम हो जाती है। और इसको उस वक्त जब मैं मिनिस्टर था उस वक्त ये अप्रूव प्रोजेक्ट में था। इसकी फिजिबिलिटी के लिए पैसे रखे गए, इसका सर्वे भी किया गया, इसकी अलाइनमेंट भी देखी गई, इसके नक्शे भी बन गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमारी हुकूमत खत्म हो गई, और मेरी बदकिस्मती ये होगी कि मेरे उस पार्टी से ताल्लुक भी किसी वजह से मेरा उस पार्टी से खत्म हो गया। तो पीटीआई के दौर में तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई फंड मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऑन गोइंग में शामिल था, वो जो पोर्शन बनना था खारान और यकमच के दरमियान में वो बन गया, पीटीआई के दौर में मुकम्मल हो गया। मुस्लिम लीग दोबारा आई, मैंने पूरी कोशिश की हसन इकबाल साहब से, पूरी मुस्लिम लीग की जितनी भी हायरार्की है, लीडरशिप है, उन सब से कि इस रोड के पैसे जब उनके अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है दिए जाएं, इससे एक इनकलाब आ जाएगा। कम अज कम अगर ये रोड बन जाता है, उस किस्म का रोड जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है खारान और यकमच के दरमियान या बसेमा और खुजदार के दरमियान, तो यहाँ कम अज कम 1500 से 2000 गाड़ी एक दिन में चलेंगे। पहले साल की बात मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर तमाम ट्रैफिक जितनी भी रहीम यार खान से लेकर कराची तक अगर उन्होंने आना हो, अगर जाना हो ईरान की तरफ, तो ये रास्ता शॉर्टेस्ट पड़ जाता है उनको, सबसे कम रास्ते पे। इस रास्ते पे कोई पहाड़ी वहाड़ी नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है। मैंने कई ठेकेदारों से बात की, उन्होंने कहा जी अगर 10 बिलियन मिल जाए तो 1 साल में उसको तैयार करके दे सकते। तो मैं इस रोड का प्रोजेक्ट लेके आपके सामने आया हूं। आप बलूचिस्तानी हैं, आप मेरे नुमाइंदे बने, इस पर आर्टिकल लिखे, मैं डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, नक्शा आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये एक जुल्म ज्यादती है कि